नमस्कार। राइट टू नो में आपका स्वागत है। हम भारत और चीन के झड़प के बारे में तो हमेशा सुनते ही रहते हैं कि आए दिन चीन का जो सैनिक होता है वो भारत में चढ़ाई कर देता है। चढ़ाई इन द सेंस कि थोड़ा आगे हमारे सीमा के अंदर घुस जाता है, तो उसको लेकर के बीच बीच में झड़प होते ही रहती है। डोकलाम की घटना आपको याद होगी। इससे ही रिलेटेड एक बहुत अच्छी खबर है जो कि हमारा जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो नहीं दिखा रहा है। हमेशा बार बार भारत में बात होती है कि भारत जो है वो चीन से डर जाता है। भारत की जो अभी की वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, वो चीन से निपटने में नाकामयाब है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की मोदी सरकार ने एक बेहद ही शानदार कदम अपनाया है जिससे चीन को बहुत बड़े स्तर पे आर्थिक रूप से चोट पहुंचेगी। पता नहीं क्यों मीडिया में यह खबर नहीं आ रही है कि भारत ने चीन की आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की बेहद शानदार नियम अपनाया है और ऐसे नियम बना दिए हैं कि चीन इसे किसी भी फोरम में नहीं ले जा सकता है। WTO पर भारत और चीन दोनों ने दस्तखत किए हैं। WTO एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत दुनिया में किसी भी देश में जाकर कोई भी देश अगर हस्ताक्षर किया हुआ है तो व्यापार कर सकता है। तो इस संगठन में भारत और चीन दोनों ही हैं। लेकिन WTO में एक क्लॉज है कि हर देश अपने अपने मुताबिक ऐसे नियम बना सकता है जो वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हो। भारत में 100% खिलौने चीन से आते थे। चीन की लाखों फैक्ट्रियां सिर्फ भारत की वजह से चल रही थी और एक अनुमान के मुताबिक भारत में खिलौने का बाजार 270 करोड़ का है। अब भारत में लोगों के पास पैसा आ गया है, अब वो अपने बच्चों को थोड़ा एडवांस खिलौने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देने लगे हैं और चीन ने इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के मामले में भारत में 100% सप्लायर था। आप देखते ही होंगे कि आजकल घरों में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने खूब आ रहे हैं। अब वो पहले का दिन नहीं रहा कि लकड़ी के बने खिलौने आते थे और गिने चुने कुछ खिलौने होते थे। अब खिलौनों की भरमार है। कई बड़े बड़े दुकान है, मॉल्स में दुकान खुल चुके हैं। तो अब भारत सरकार ने यूरोपियन यूनियन की तरह अपने आप ही कड़े नियम बना दिए। अब भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो खिलौने के नए मापदंड जारी किए हैं उसके द्वारा सर्टिफाइड खिलौने ही बेचे जा सकते हैं। भारत के तमाम खिलौनों की दुकानों पर DRI और कई विभाग रेड कर रहे हैं और करोड़ों रुपए के खिलौने जब्त किए जा रहे हैं। यह सभी खिलौने चाइनीज हैं। अभी अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सहित तमाम एयरपोर्ट पर जो खिलौने की दुकान है उस पर भी छापा मारा गया और चाइनीज खिलौनों को जब्त किया गया। इस नए नियम के अनुसार भारत में वही खिलौने इंपोर्ट किए जा सकेंगे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रमाणित होंगे और इसमें कई क्लॉज लगा दिए गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक किस ग्रेड का होना चाहिए, पेंट में लेड नहीं होना चाहिए, सल्फर नहीं होना चाहिए, खिलौने में कोई भी ऐसी नुकीली चीज या ऐसा मेटल नहीं होना चाहिए जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सके। क्योंकि आपको पता ही है लेड और सल्फर कितने खतरनाक एलिमेंट्स होते हैं। ये शरीर में जाएंगे तो घातक बीमारी भी कर सकते हैं और जान भी जा सकती है। तो भारत ने इसी सारे क्लॉज को लगा करके चाइनीज खिलौनों पे बड़ी पाबंदी लगाने वाला है और लगा रहा है। यहाँ तक कि मुद्रा पोर्ट और भारत के कई पोर्ट पर DRI ने रेड मारकर कई कंटेनर जब्त कर लिए। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो मोदी सरकार ने बहुत ही शातिराना तरीके से चीन के खिलौने को भारत में ज्यादा न बेच पाए इसके लिए शानदार कदम अपनाए हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया या यूट्यूब के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, द वायर और ऐसे कई स्क्रॉल जैसे कई सारे पत्रिका और कई वेबसाइट चैनल जहां पर इस न्यूज का जिक्र तक नहीं है, जबकि इस न्यूज का जिक्र होना चाहिए क्योंकि ये भारत ने बहुत ही बढ़िया कदम अपनाया है। और आप ऐसे ही किसी भी देश को जाकर के गोली नहीं मार सकते हैं, आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फेंक सकते हैं, आप किसी भी कंट्री को अगर वो WTO पे सिग्नेचरी है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं कि आप हमारे यहाँ व्यापार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई क्लॉज हैं, कई नियम हैं जो कि रोका जा सकता है। अब यहाँ से रोकने के बाद अब भारत के उद्यमियों के लिए एक शानदार मौका मिला है। भारत के तमाम शहरों में खिलौने की फैक्ट्रियां खुल रही हैं। लोगों ने खुद R&D करके यहीं पे खिलौना बनाने लगे और एक सर्वे के अनुसार भारत के इस कदम से चीन को करीब हर महीने 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ये भारत ने चीन को बहुत बड़ा नुकसान दिलाया है। अब भारतीयों को चाहिए कि अधिक से अधिक वो इंडियन खिलौनों को खरीदें और भारत के बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि यहीं पे वो फैक्ट्री खूब डाल करके खिलौने बनाए और भारत में बेचें। ये एक शानदार कदम है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आपका कुछ अगर कमेंट्स हो तो इसमें कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। थैंक यू।